गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की कठिन कठिन मीनिंग को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता। तो हमें काम करना है कोड पे, और हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के सभी कोड्स को पढ़ेंगे, यानी जितने भी कोड होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए हमारा पहला कोड है CON। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? कन, TENT, टेंट, MENT, मेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंटेंटमेंट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं CON कन, VIC विक, TED टेड। पूरी मीनिंग क्या बनी? कन्विक्टेड, कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कंटेंटमेंट, कन्विक्टेड। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चूअल। क्या पढ़ते हैं? चूअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? RI री, TUAL चूअल, रिचुअल, रिचुअल। रिचुअल का मतलब होता है प्रथा। क्या होता है? प्रथा। तो मीनिंग क्या बनी? रिचुअल। SPI स्पी, RI री, TUAL इसे क्या पढ़ना है? चूअल। तो पूरी मीनिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? रिचुअल, स्पिरिचुअल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? RE री, LA ले, TION शन, SHIP शिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। तो इतनी मीनिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर लिखा है CON, और आपको पता है कि CON को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कन, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है N पे। ये N हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब N 2 बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CONN कन, और आगे है EC कनेक्ट, TION इसे क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संपर्क। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? रिलेशनशिप, कनेक्शन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हम लोग PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PER पर, PE पे, TUAL इसे क्या पढ़ते थे? चूअल। तो पूरी मीनिंग परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं PER पर, CEP सेप, TION इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग परसेप्शन, परसेप्शन, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? परपेचुअल, परसेप्शन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? SECRI री, OUS इसे क्या पढ़ना है? अस। पूरी मीनिंग सीरियस, सीरियस, सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं SUS इसे यहाँ पे पढ़ेंगे सस। क्या पढ़ेंगे? सस। PIPCIC OUS अस। तो पूरी मीनिंग सस्पीसियस, सस्पीसियस। सस्पीसियस का मतलब होता है संदेह भरा। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? सीरियस, सस्पीसियस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है AU। AU को हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? AU ओ, और आगे S है, OS, PICI PC, OUS अस, ऑस्पिसियस, ऑस्पिसियस, ऑस्पिसियस। ऑस्पिसियस का मतलब होता है पवित्र। पूरी मीनिंग ऑस्पिसियस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं AUO थॉ, ओ थो, RI री, TIES इसे पढ़ेंगे टीज। पूरी मीनिंग अथॉरिटीज, अथॉरिटीज, अथॉरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारियों। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? ऑस्पिशियस, अथॉरिटीज। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है COM।
COM को पढ़ते हैं कम, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हमें COM को पढ़ना होता है कम। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? COM कम, PLE प्ली, TE इसे पढ़ेंगे टा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। COM कम, PARE पेयर, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कंप्लीट, कंपेयर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। GST को पढ़ना होता है टा, यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CAU इसे पढ़ेंगे कौ, क्योंकि हम लोग AU को क्या पढ़ते थे? ओ, और आगे C है तो इतनी मीनिंग कौ। GST इसे क्या पढ़ना है? टा। पूरी मीनिंग कॉट, कॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा। पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पे। जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? STR स्ट्रा, और आगे है AI स्ट्रे। GST इसे क्या पढ़ना है? टा। पूरी मीनिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? कॉट, स्ट्रेट। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DGE। DGE को पढ़ते हैं जा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? जा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? BRI ब्री, DGE जा। ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं KNOW, इसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नौ। यहाँ पे जो हमारा के है वो साइलेंट रहेगा। तो इतनी मीनिंग नौ, LE ले, DGE जा। नॉलेज, नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? ब्रिज, नॉलेज। आगे चलते हैं, आगे वाला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIAL। अगर आपको कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? INI इनी, TIAL शल, इनिशल, इनिशल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती तौर पर। पूरी मीनिंग क्या बनी? इनिशियल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं EXXPO, इसे पढ़ेंगे पो। एक्स पो, NEN नेन, TIAL शल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घात 3। क्या होता है? घात 3। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? इनिशियल, एक्सपोनेंशियल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है ENCE। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? AB एब, SENCE सेंस, एब्सेंस, एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, यानी जो कोई उपस्थित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सेंस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं EXX PERI पीरी, ENCE एंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? एब्सेंस, एक्सपीरियंस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TURE। TURE को पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? चर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? CRE क्री, और आगे ए है क्रिए। TURE चर। पूरी मीनिंग क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं CUL, इसे यहाँ पे पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? कल। TURE चर, कल्चर, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। पूरी मीनिंग क्या बनी? कल्चर। दोनों मीनिंग क्या बनी? क्रिएचर, कल्चर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है BLE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो हम लोग BLE को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो मीनिंग क्या बनी? VAI, इसे क्या पढ़ेंगे? वे, क्योंकि यहाँ पे AI है उसे क्या पढ़ना है? ए वे, LA ले, BLE बल। अवेलेबल, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं CRE क्रे, DID BLE बल, क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो मीनिंग क्या बनी? अवेलेबल, क्रेडिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TCH। अगर आपको कहीं पर TCH लिखा मिले तो हमें TCH को पढ़ना होता है चा।
क्या पढ़ना होता है? चा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SCRA, इसे पढ़ेंगे स्क्रैच। क्या पढ़ेंगे? स्क्रैच। TCH चा, स्क्रैच। स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खरोंच। क्या होता है? खरोंच। तो मीनिंग क्या बनी? स्क्रैच। MA मैं, TCH चा, और आखिरी में लिखा है ED। अगर आपको आखिरी में ED लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो मीनिंग क्या बनी? मैच्ड। मैच्ड, मैच्ड का मतलब होता है मिला हुआ। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? स्क्रैच्ड, मैच्ड। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRE। PRE को पढ़ते हैं प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRE प्री, PA पे, प्री पे, RA रे, प्री पे रे, TIUN, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो मीनिंग क्या बनी? प्रिपेरेशन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। पूरी मीनिंग प्रिपरेशन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE प्री, और आगे है STI प्रिस्टी, GIG OUS, इसे क्या पढ़ते थे? अस। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्रिपरेशन, प्रिस्टीजियस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है PRI। PRI को पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PRI प्राई, VA वे, CY, इसे पढ़ेंगे सी। पूरी मीनिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता। क्या होता है? निजता। तो पूरी मीनिंग प्राइवेसी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRI प्राई, VATE वेट, LY को पढ़ते हैं ली, प्राइवेटली, प्राइवेटली, प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब होता है निजी तौर पर। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? प्राइवेसी, प्राइवेटली। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TIOUS। TIOUS को हम लोग पढ़ते हैं शस। यानी आपको कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शस। तो मीनिंग क्या बनी? AM एम, BIB, TIOUS सस। पूरी मीनिंग एम्बिशस, एम्बिशस, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो पूरी मीनिंग एम्बिशस, एम्बिशस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SU सु, PER, इसे क्या पढ़ते थे? पर। सुपर, STI स्टी, TIOUS सस। पूरी मीनिंग सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। सुपरस्टिशस का मतलब होता है अंधविश्वासी। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? एम्बिशियस, सुपरस्टिशस। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है DUAL। DUAL को पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? IN इन, DID VIV, DUAL जूअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GRA ग्रे, DUAL जूअल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः। क्या होता है? क्रमशः। तो दोनों मीनिंग इंडिविजुअल, ग्रेजुअल। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है IRE। IRE को पढ़ते हैं आयर। यानी आपको कहीं पर IRE लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? EXX, PIRE पायर, एक्सपायर, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब होता है नष्ट हो जाना। क्या होता है? नष्ट हो जाना। तो पूरी मीनिंग एक्सपायर। नीचे वाली मीनिंग DEDSIRE जायर, डिजायर, डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? एक्सपायर, डिजायर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? EXX, PLO प्लो, SION जन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। तो पूरी मीनिंग एक्सप्लोजन। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DEDCIC SION जन, डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? एक्सप्लोजन, डिसीजन। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है
UGH, UGH को पढ़ते हैं फा, यानी आपको कहीं पर UGH लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? फा। तो मीनिंग क्या बनी? LAUGH, लाफ, और आगे लिखा है ABLE, लाफेबल। लाफेबल, लाफेबल का मतलब होता है हंसने योग्य, पूरी मीनिंग लाफेबल। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं UGH फा, EN इन, और यहाँ पे ओ हमारा साइलेंट है, पूरी मीनिंग क्या बनी? इनफ। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? लाफेबल, इनफ। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TRUC। TRUC को पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। ये जो हमारा कोड है ये अधिकतर मीनिंग के बीच में लिखा रहता है, तो हमारी मीनिंग क्या बनी? STRUC, स्ट्रक। TURE, इसे क्या पढ़ते थे? चर, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। नीचे वाली मीनिंग IN इन, FRA फ्रा, STRUC स्ट्रक, TURE चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TOR। TOR को पढ़ते हैं टर। क्या पढ़ते हैं? टर, तो हमारी मीनिंग क्या बनी? INS इंस, PEC पेक, TOR टर, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब होता है दरोगा। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं CONN, इसे क्या पढ़ेंगे? कन, क्योंकि N 2 बार है, कितनी बार पढ़ना है? एक बार, और आगे है EC कनेक्ट, TOR टर, कनेक्टर। कनेक्टर, कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? इंस्पेक्टर, कनेक्टर। आगे चलते हैं, अगला कोड पढ़ते हैं। अब हमारा आखिरी कोड है GTH। अगर आपको कहीं पर GTH लिखा मिले तो हम लोग GTH को पढ़ते हैं था। क्या पढ़ते हैं? था, तो मीनिंग क्या बनी? STRE स्ट्रे, और आगे N है स्ट्रेन, GTH था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, पूरी मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं एलियन लेन, GTH था, लेंथ। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, तो दोनों मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, लेंथ। तो ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।